द्वारिकाधीश प्रभु के पावन छत्र छाया में श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा हम ब्रजवासियों के भाव से आप सुन रहे हैं। तो अस्तेयम का भाव कुछ इस प्रकार, बड़ी सुंदर कथा है कि श्री राम जी जब रावण को मार करके लौट करके आए, राज्याभिषेक हो गया राम जी का, और राज्याभिषेक में सब लोग आकर के भूरी भूरी प्रशंसा करें राम जी की, और सब लोग आकर के कहें रघुकुल कमल दिवाकर आपने ऐसा किया, आपके युद्ध की हमने प्रशंसा सुनी, ऐसे कर। राम जी बस नीची नजर करके हाथ जोड़ करके सबके यश को सुने और मनी मन कहें ये सब पिताजी की कृपा, ये सब गुरुदेव का अनुग्रह है, ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा है। तब एक ऋषि पधारे और उन ऋषि ने आकर के पहले रावण की महिमा मंडन किए। बोले महाराज, हमारे राघव ने जिन रावण को मारा है वो साधारण नहीं था। वो पूरी अयोध्या को बताने लगे। राम जी मंच पर बैठे थे, बोले रावण ऐसा था, रावण वैसा था, उसके यहां पर कुबेर जल भरते थे, उसके यहां नारद जी वीणा पर रावण रावण गाते थे। महादेव के दर्शन करने के लिए रावण कैलाश नहीं जाता था, रावण को दर्शन देने के लिए महादेव आते थे रोज लंका। क्यों? बोले रावण जब कैलाश जाता था तो पूरे कैलाश को हिला के फेंक आता था। तो राम जी बोले सुन, तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका, तेरे को दर्शन ही तो करना है रोज, मैं आ जाऊंगा वहां पे। और शंकर जी भी जाकर के दर्शन देते थे तो रावण कोई अपने नैनों से बुहारता था मार्ग या पुष्प वर्ष, ऐसा कुछ नहीं। शंकर जी भी जाकर के प्रतीक्षा गृह में बैठते थे, बोले रावण अभी प्रतीक्षा करो, रावण आ रहा है। तो शंकर जी प्रतीक्षा करते थे। तो सब देवता पूछते हैं अरे महाराज आप तो देव आदिदेव महादेव हो, आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। बोले क्या करें, चेला ही ऐसा है। तो रावण कोई साधारण नहीं था बंधु। उस रावण का महिमा मंडन करते हुए ऋषि कहते हैं ऐसे रावण को हमारे राघव ने मारा, तो सोचो हमारे राघव का कितना बल है, हमारे राघव का कितना यश है। बहुत देर तक सुनते 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 राम जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करने लगे, क्षमा कीजिएगा, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरी योग्यता नहीं है कि मैंने रावण को मारा। ये तो हमारे पूर्वाचार्य, हमारे पूर्वज महाराज रघु की कृपा थी, जिनकी कृपा से मैंने रावण का वध किया। ये सब उनका अनुग्रह था। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और तब राम जी बता रहे हैं, बोले रावण एक बार अपनी सभा में बैठा था, राम जी बता रहे हैं, और सभा में बैठे बैठे सब जगह दिग्विजय करके आया। बड़े बड़े महारथियों को जब रावण ने हरा दिया, सबको हराने के बाद जब रावण ने देखा कि लंका में 33 कोटि देवता सेवा करने के लिए पधारे हैं रावण की, तब रावण ने एक दिन अपनी सभा में बैठ करके कहा अब मुझे उद्घोषणा कर देनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड क्या तीनों लोकों में मेरे समान बलवान कोई नहीं है। क्या आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान कोई है संसार में? सब ऋषियों ने सहमति की, लेकिन एक ऋषि ने हाथ नहीं उठाया। उत्तर भारत से आए थे। रावण ने कहा आपकी सहमति नहीं है कि मैं विश्व का सबसे बलवान व्यक्ति हूं, ब्रह्मांड का सबसे वीर व्यक्ति हूं, नारायण का भी बल मेरे सामने कुछ नहीं है, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? ऋषि बोले हम अभी सहमत नहीं है महाराज। बोले क्यों? बोले आपने अभी राजा रघु का नाम नहीं सुना है, जिनके कुल में राम जी का अवतरण। रावण कोई राम जी के समय का नहीं था, रघुकुल रघुवंश जब प्रारंभ हुआ तब से रावण का यश था। वो तो अनंत जन्मों के बाद रघुकुल में राम जी पधारे तब रावण का वध हुआ, नहीं तो रावण तो अमर था, ना जाने कब से जीवित था, कब से उसने प्रकोप कर रखा था। राम जी का जब अवतरण हुआ तब तक तो स्थिति ये हो गई कि देवताओं को हंसना भी होता था तो रावण से जाके पूछते थे हम हंस लें, हम मुस्कुरा लें, हम जल पी लें। ये स्थिति जब देवताओं की हो गई तब राम जी पधारे थे। रावण ने कहा कौन है ये रघु? बोले उत्तर भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं रघु, आपने शायद उनका भी नाम नहीं सुना है महाराज। यदि आप उनको हराएंगे तो आप अभी कह रहे हैं कि मैं उद्घोषणा करूं कि ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, पर अगर रघु को आपने हरा दिया तो आपको उद्घोषणा नहीं करनी पड़ेगी,
देवता स्वयं उद्घोषित कर देंगे कि रावण से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, रघु को हरा के दिखाइए। तब रावण रघु महाराज को देखने के लिए, उनकी शक्ति परखने के लिए आया उत्तर भारत में। तभी उसने क्या देखा कि रघु महाराज सरजू जी के तट पर बैठ करके संध्या कर रहे थे, गायत्री संध्योपासन कर रहे थे। रावण दूर बैठ करके संध्योपासन, अच्छा ब्राह्मण था, जानता था संध्योपासना कैसे होती, आदि आदि सबके नियम जानता ही था रावण। तो देख रहा था कि रघु महाराज क्या कर रहे हैं। तो रघु महाराज जैसी संध्या करने लगे तो संध्या करते करते रघु महाराज ने जल हाथ में लिया और जल लेकर के, अघमर्षण का जल वो बहुत बलवान होता है। ब्राह्मण जब संध्योपासन करते हैं तो अघमर्षण के जल को इस प्रकार से अपनी श्वास उसमें छोड़ते हैं, तो जितना भी दान ब्राह्मण लेते हैं उसमें जो भी दोष होता है सब अघमर्षण के जल में आ जाता है और उसको ऐसे भुजा के नीचे से पीछे डाला जाता है। यदि पीछे कोई पौधा होगा तो सूख जाएगा, अघमर्षण का जल इतना बलवान होता है। परंतु रघु महाराज ने उस अघमर्षण के जल को लिया और तभी उनके चित्त में आया कि भारत के किसी प्रांत में किसी ब्राह्मण की गाय पर शेर हमला कर रहा है और उस ब्राह्मण ने रघु महाराज का स्मरण किया, चक्रवर्ती सम्राट का स्मरण किया। तो रघु महाराज के चित्त में संध्या करते हुए दिखाई दिया कि एक गैया पर एक शेर आक्रमण कर रहा है किसी देश में, किसी जगह पर, और ब्राह्मण विलाप कर रहा है मेरी गाय को बचाओ। तभी रघु महाराज ने अघमर्षण के जल को उस शेर का चिंतन करते हुए भुजा उठा करके जैसे ही पीछे फेंका तो कोसों दूर किसी नगर में शेर, उसका वहीं वध हो गया। दूर से ही रघु महाराज ने उसका वध कर दिया और गैया की रक्षा हो गई। रावण ये सब स्थिति देख रहा था। तुरंत रावण वहां से गया और उस जगह जाकर के देखा तो ब्राह्मण की गाय को थोड़ी चोट आई थी और शेर मरा पड़ा था। रघु महाराज ने कोसों दूर से अपने संध्योपासन के बल से उस शेर की हत्या कर दी। रावण बोला भाई ये साधारण नहीं है, क्यों ना कुछ अभिनय किया जाए। नाटक करने में तो बहुत निपुण था ही, जब संत बन के सीता जी का हरण कर लिया उसने, नाटक करना तो रावण को आता ही था। तो शिष्य बन करके रघु महाराज के पास गया, बोले महाराज मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं, मैंने अभी अभी देखा आपने जो संध्योपासन के द्वारा एक गौ रक्षा की, आप ये विद्या मुझे भी सिखाओ। तो रघु महाराज बोले ठीक है नित्य आया करो। और रावण रोज जाता था, रोज उसको कुछ ना कुछ सिखाते थे रघु महाराज। एक दिन रावण ने कहा कि महाराज आप कृपा करके हमारी लंका चलिए ना, एक बार हमारी लंका देख के आओ, हमारी नगरी कैसी। तो रघु महाराज संध्योपासन कर रहे थे, सरजू जी के तट पर बैठे थे, तभी एक सींग उठा करके और एक नक्शा बनाना शुरू किया रघु महाराज ने, और बनाते हुए कहा रावण देखो ये तुम्हारी लंका है। अयोध्या में बैठे ही बैठे उसको दिखा रहे हैं ये तुम्हारी लंका है, और ये तुम्हारा देखो भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सो रहा है, यहाँ मेघनाथ बैठा है, ये अशोक वाटिका है, ये है, ये है, सब वहीं बैठे बैठे दिखा दिया। रावण बोला आप आए हैं हमारी लंका? बोले नहीं आए तो नहीं है, लेकिन हम अपने मनोबुद्धि से ही घूम आए हैं, सब देखा है तुम्हारी लंका कैसी। रावण बोला कृपा करके मेरी लंका में चरण पधरा दीजिए, एक बार आप आ जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। रघु महाराज बोले नहीं अभी समय नहीं। अब रावण जिद करने लगा तो गलती से रघु महाराज का हाथ थोड़ा सा उस नक्शे पर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो कुछ अंश उसका मिट गया। रघु महाराज बोले अब देखो तुमने कर दिया ना बेकार। रावण बोला क्या हुआ? बोले अब ये जितना नक्शा मिटा है इतनी लंका तुम्हारी डूब गई समुद्र में। रावण बोला क्या कह रहे हैं? बोले और नहीं तो। रावण दौड़ करके गया, जैसी लंका में देखा तो उतना एरिया जो गलती से हाथ पड़ गया था नक्शे पर, वहां अयोध्या में सरजू जी के तट पर बैठे बैठे उतनी लंका डूब गई रावण की। रावण बोला ये साधारण नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है इनका बल कैसा, इनसे युद्ध करना तो दूर, ये वहां बैठे बैठे अगर मेरी पूरी लंका पर हाथ फेर दें तो सब डूब जाएगा, इनसे युद्ध क्या करूं मैं। ये राम जी के पूर्वज हैं महाराज रघु। तब रावण ने एक अयोध्या के महात्मा को बहुत धन दिया। अयोध्या के नहीं थे, कहीं बाहर के थे, उनको धन देकर के कहा कि मुझे आप गोपनीयता से ये जान करके बताइए कि रघु महाराज में इतना बल कहां से आया। तब उन्होंने बताया कि रघु महाराज की तो धर्म पत्नी है वो पतिव्रता नारी है,
रघु महाराज का स्वयं का बल तो है ही, लेकिन उनके बल को और पोषण बनाता है उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। वो रघु महाराज के अलावा अन्य किसी पुरुष को नजर उठा करके भी नहीं देखती हैं, और यही उनका पातिव्रत धर्म उनके पति के बल को बढ़ा रहा है। रावण बोला अच्छा ठीक है। एक दिन रघु महाराज कहीं गए हुए थे और रावण ने वही युक्ति जानी और रघु महाराज का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। सब जय जयकार करने लगे, नमन करने लगे, जय हो रघु महाराज की जय हो, प्रणाम करने लगे। सूर्यवंशी राजा रघु के रूप में रावण ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महल में प्रवेश करते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन रघु महाराज की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया। वो उसके मुखमंडल को देखते ही पहचान गई कि ये रघु नहीं है। क्यों? रघु महाराज की एक पहचान थी। वो जब भी महल में आते थे तो तिलक तो रहता ही था, लेकिन तिलक के अगल बगल में अयोध्या की और जिस नगर के वे राजा थे वहां की रज का तिलक भी लगाते थे, और लगाते नहीं थे, प्रणाम करते थे तो तिलक अपने आप लग जाता था, जो कि रावण ने नहीं किया था। उसी से वो पहचान गई कि ये कोई और छद्म वेश धारण करके आया है, ये महाराज रघु नहीं है। तुरंत उसको बंदी बनवा दिया और रघु महाराज को निमंत्रण भेजा। रघु महाराज पधारे, आकर के सब वृत्तांत बताया। बोले देखिए ये आपका शिष्य है, रूप बदल करके मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आया है। रघु महाराज ने जब रावण को देखा बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां पर इनका पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हो। तुरंत अपने धनुष उठा करके बाण लेकर के प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही रावण का वध करने लगे, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाराज रघु को प्रणाम करके कहा बोले भगवान, पूरी कथा सुनाई, ये जय विजय राक्षस हैं, इनका वध नारायण के द्वारा होगा, परंतु आपके तपोबल को, आपके विद्वत बल को, आपके पातिव्रत और पत्नीव्रत बल को देख करके नारायण ने ये वचन दिया है, ये संकल्प लिया है कि वे आपके ही कुल में जन्मेंगे और इसको मारने का अधिकार उन्हीं के पास है, कृपा कर आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब कैसे नहीं मारूं, मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ा ली, इसका नाम गोत्र सब बोल दिया मैंने, बाण ऐसे थोड़ी खींचे चला दिए, सामने जिस पर बाण मारा जा रहा उसका नाम गोत्र सब उच्चारण किया जाता था और उस पर बाण छोड़ रहे हैं। बोले अब तो ये बाण इसी को मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये बाण आप मुझे दे दीजिए, जब आपके कुल में नारायण पधारेंगे तब ये बाण मैं उनको दे दूंगा और इसी बाण से रावण मरेगा। ये सब बात रावण के सामने हो रही थी। ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए, रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने जाकर के तपस्या की हिमालय पर, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांगो वरदान क्या चाहिए। अनंत वर्षों बाद ब्रह्मा जी को भी भूल गए, लेकिन रावण को पता थी मेरे प्राण इन्हीं के पास हैं। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बोले महाराज वो जो महाराज रघु ने मुझको मारने के लिए बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया था वो आपके पास है, इस तपस्या के फल के रूप में वो बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, लेकिन कहीं से भी निकाल करके ला करके राम जी इसी बाण से तुमको मारेंगे। और उस बाण को ले जा करके रावण ने अपनी लंका में छुपा दिया। जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, राम जी ने खूब बाण मारे लेकिन रावण नहीं मरे। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज जी ऐसे नहीं मरेगा। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई। बोले आपके वंश के, आपके पूर्वज रघु महाराज ने एक बाण रावण की मृत्यु के लिए निकाला था, वो बाण रावण ने ही लंका में छुपाया है। पता मुझे भी नहीं है कि वो कहां है, लेकिन है वो लंका में, उसी से मरेगा ये, उसके बिना मरेगा नहीं। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को देखा, बोले आप ही जाओ, आप ही लेके आओ इसको। हनुमान जी सब जगह ढूंढते ढांढते सीधे महाराज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, त्रिपुंड लगाया, पेट बाहर निकाल करके बढ़िया लंबी चोटी, हनुमान जी ने छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में लिए कमंडल, खड़ाऊ पहन करके खुड़ुम खुड़ुम करते हुए घुस गए मंदोदरी के भवन में। और मंदोदरी के भवन में जाकर के नाचने लगे, रावण का गुण गाने लगे। मंदोदरी बोली आप कैसे ब्राह्मण हो, मेरे पति की वहां मृत्यु हो रही है, राम जी एक के बाद एक बाण मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हो रावण जीतेगा, रावण की विजय होगी। ब्राह्मण बोले अरे तुम विलाप कर रही हो देवी, ये तो पूरी लंका जानती है कि रावण को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी बोली क्यों,
क्यों नहीं मार सकता? अरे रघु महाराज के द्वारा छोड़ा गया बाण वो तो रावण ने ही छुपाया है ना, वो तो रावण के पास है, वो राम जी के पास थोड़े ही है, इसलिए रावण नहीं मरेगा। मंदोदरी बोली, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मैं तो रोज उस बाण की पूजा करती हूं। अरे महाराज, मेरे भवन के इस खंबे में ही तो वो बाण है, देखिए मैं रोज इस पर रोड़ी चलाती हूँ, रोज इसको माला पहनाती हूँ, रोज प्रणाम करती हूँ, मेरे पति के प्राण तो मैं भी बेवजह रो रही थी, बाण तो मुझे ही दिया था प्राणनाथ ने, इसी खंभ में तो विराजमान है। जय हो ब्राह्मण देवता, आपने आकर के मेरा विषाद दूर किया। इतने में ही हनुमान जी अपने रूप में आ गए, बोले जय, थैंक यू माता जी, जो आपने बता दिया कि बाण कहाँ है। एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ का भेदन किया, बाण निकाल करके तुरंत पवन पुत्र उड़ करके गए और राम जी के चरणों में जाकर के अर्पित कर दिया, लीजिए भगवान मार दीजिए इसको। और उसी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके भगवान ने जब रावण को मारा, तब रावण की मृत्यु हुई। और आज पूरी अयोध्या के सामने राम जी घोषणा करते हैं कि रावण का वध मैंने नहीं, मेरे पूर्वज महाराज रघु ने किया है। ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा यश नहीं है, आप लोग मेरी कीर्ति मत गाइए। ये मेरे पूर्वजों की तपस्या का फल है कि इतना इतना बड़ा राक्षस मारा गया, ये मेरा बल नहीं। इसको कहते हैं अस्तेयम, चोरी ना करना, अपने बल का प्रदर्शन, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन मत कीजिए। आप योग्य नहीं है, आप बलवान नहीं है, आप बुद्धिमान नहीं है, आप भजनानंदी नहीं है, आप भक्त नहीं है, ये सब आपके पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर, ये सब आपके पूर्वाचार्यों का अनुग्रह है आपके ऊपर कि आपके हृदय में थोड़ा भी भजन करने का भाव आता है। अस्तेयम तो धृति क्षमा, धृति क्षमा दम अस्तेयम, ये चौथा लक्षण है धर्म का। और रामो विग्रहवान धर्म, ये राम जी का चौथा लक्षण है। इसलिए आज के बाद कुछ भी योग्य कीजिए, कुछ भी श्रेष्ठ कीजिए, लेकिन अपने आप को योग्य मत समझिए, ये सब हमारे पूर्वजों की कृपा है। आज हम सत्य बता रहे हैं, हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, कुछ भी कह पा रहे हैं ना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज भारत के पहले वक्ता हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा करने वाले। उनकी सारी कथाओं का बल मुझे मिल गया है, उनकी सारी कथाओं का बल मेरे पास आ गया है। अब पुत्र हैं, कुछ तो मिलेगा ही, तो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कथाओं के, उनका परिश्रम है, हमने कुछ नहीं किया है, उनके परिश्रम से हम दो शब्द कुछ कह पाते। यही हम सब का भाव होना चाहिए, अपने आप को योग्य मत समझो। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब प्रवेश करते हैं प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक भ्राता भरत के मंगल चरित्र में। बंधुओं, नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, प्रेम उसको जानो बताने वाला अच्छे से बता ना पाए और सुनने वाला उसको समझ भी ना सके, समझो वही प्रेम है। बताने वाले ने अच्छे से समझा दिया और आप समझ गए तो वो सब कुछ हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वर्णन का विषय नहीं है, प्रेम सुनने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभव का विषय है। जिसने भी जीवन में प्रेम किया होगा ना, और एक और बात कहूं, प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी लिख लीजिए, मैं कथा में भी कहता हूं, प्रेम का अधिकारी संसार में कोई मानव है ही नहीं। प्रेम का अधिकारी यदि कोई है तो वो केवल और केवल श्री राघवेंद्र सरकार और हमारे माधवेंद्र सरकार, वही केवल प्रेम करना निभाना सब जानते हैं। और यदि आप कहोगे कि मानवों में भी तो कोई होगा, तो हां, सदगुरु, हमारे गुरु, जिन्होंने हमको राह दिखाई, जिन्होंने हमको पथ दिखाया, जिन्होंने हमको किसी योग्य बनाया, वो गुरु हमारे प्रेम के अधिकारी हो सकते। बाकी संसार में जितने भी संबंध हैं वो प्यार पर निर्भर करते होंगे, प्रेम नहीं है वहां पर। प्रेम में और प्यार में अंतर क्या है? प्यार में हम जिसमें सुखी हैं उसमें तुम सुखी रहो, ये प्यार है। और प्रेम में जिसमें हमारा प्रियतम सुखी है उसमें हम सुखी, ये प्रेम है। इसी को कहते हैं तत् सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं। और जिस प्रकार हमारी ब्रजमंडल में प्रेम की ध्वजा
गोपियां हैं, ऐसे ही श्री राघव जी के मंगल रसामृत लीलामृत में प्रेम का ध्वज लेकर के चल रहे हैं श्री भरत जी महाराज। प्रेम धर्म के अधिकारी, प्रेम धर्म के स्वरूप श्री भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ विकल होकर के पृथ्वी पर पड़े हैं। माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। प्रथम वरदान को पूर्ण करने में महाराज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा वरदान ऐसा है कि एक प्रकार से श्री महाराज के मानो जैसे प्राण ही मांग लिए। राम जी पिता की आज्ञा मान करके वन को प्रस्थान कर गए, लक्ष्मण जी साथ गए, किशोरी जी भी साथ गई हैं। सुमंत को भेजा कुछ दिन वन में घुमा करके ले आना राघव को, लेकिन मंत्री ने आकर के जब प्रणाम करते हुए नीची नजर में कहा, भगवान राघव नहीं आए। विकल हो गए महाराज दशरथ, और राम विरह में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। श्री दशरथ जी महाराज ने 6 दिन हुए थे राम जी को गए हुए, मानो 6 बार राम कहा, प्रत्येक दिन के भाव से राम को स्मरण किया, और राम 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 कहते कहते चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बंधुओं, अंत राम कह आवत नहीं। अंतिम समय में राम जी का स्मरण ये एक मानव चाहे तो कभी नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बस आज ये समझ लीजिए कि सोमवार है, महादेव का यहीं बैठ के आप सबको अभिषेक करना है अपने हृदय के भावों से, तो बहुत ध्यान पूर्वक बैठिएगा। अंतिम समय में भगवत स्मृति एक मानव की इच्छा से नहीं हो सकती। शास्त्र आज्ञा करते हैं कंठे घुरघुरायते। जब अंतिम समय समीप आता है ना और प्राण निकलने लग जाते हैं, तब व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? कंठ गुर्र 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 आवाज करता है, राम नाम नहीं निकल सकता, कृष्ण नाम नहीं निकल सकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आज्ञा दी गई, भैया बचपन से ही खूब भजन करो, खूब राम जी का नाम गाओ, खूब कन्हैया का नाम करो। लोग कहते हैं ये माला जपने से क्या होता है? महाराज जी, माला फेरने से क्या होता है? माला फेरने से क्या होता है? आप जितना ठाकुर जी का स्मरण करोगे, ठाकुर जी को याद करते जाओगे, ऐसा नहीं है कि इसको जप करने से आपके अंतिम समय में भी ये जप बरकरार रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बहुत श्रेष्ठ ही महात्मा ऐसे होंगे जिनके जीवन भर के जप का फल उनको अंतिम समय में भी भगवत नाम याद आ जाए, लेकिन जीवन भर भगवान का नाम जप करोगे, भगवत स्मृति करते रहोगे, नाम जप करोगे, माला फेरते रहोगे, तो स्थिति ये हो जाएगी कि आपके नाम जप से ठाकुर जी आपको पहचान जाएंगे। कितना नाम जपते हैं आप? 1 माला करते हैं रोज। 1 माला आपने अपने संपूर्ण जीवन में की, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी राम जी को ये पता तो चलेगा, भाई ये रोज राम 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 जपने वाला ये बालक है कौन? और सोचो, हमारी स्मृति यदि राम जी को हो गई, अरे कोई इंद्रेश नाम का बालक है, रोज राम राम जपता है, तो बराह पुराण में भगवान इस बात का उल्लेख करते हैं कि जो व्यक्ति मेरा बहुत स्मरण करता है लेकिन अपने अंतिम काल में मेरा नाम नहीं गा पाता, परंतु उसने पूर्व जीवन में मेरा खूब स्मरण किया, तो वो चिंता ना करे, उसके परिवार के लोग चिंता ना करें, उसके संपूर्ण जीवन का भजन का फल ये होता है कि जब वो अपनी अंतिम श्वास लेता है तब मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। और जब ठाकुर जी याद करते हैं ना, तभी मुख से राम नाम निकलता है। दशरथ जी महाराज राम 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 जपते जपते अपने प्राणों का परित्याग कर देते। दशरथ जी की ये स्थिति से संपूर्ण अयोध्या पहले ही मानो जैसे प्राण तो राम जी के साथ ही चले गए थे, लेकिन दशरथ जी के जाते ही तो मानो जैसे अयोध्या पर बहुत बड़ा संकटों का सैलाब आ गया हो, पहाड़ गिर गया। श्री
गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत उस स्थिति को संभालने का प्रयास किया। चारों बालक घर पर नहीं हैं, राम लक्ष्मण वन को चले गए हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के घर गए हैं, और यहां चक्रवर्ती सम्राट के प्राण निकल गए। एक कढ़ाई में तेल भर करके महाराज दशरथ के शव को उसमें रखा, तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और कहा इसी वक्त तुरंत जाओ और भरत और शत्रुघ्न जी को जाकर के समाचार दो कि गुरुदेव ने तुमको याद किया है। इसके अलावा कुछ मत कहना, और ये तो बिल्कुल मत कह देना कि राम जी वन चले गए। पिता दशरथ नहीं रहे ये बात तो कहनी नहीं है, लेकिन राम जी वन गए ये तो भूल करके भी मत बोल देना, नहीं तो भरत भी जीवित नहीं बचेगा। बस जाकर के इतना कहो कि गुरुदेव वशिष्ठ ने आपको बुलाया है। आज भरत जी महाराज ने रात्रि में एक भयावह स्वप्न देखा है। कुछ संकेत हुए भरत जी को, और भरत जी महाराज जैसे ही सुबह उठे उन्होंने उन संकेतों को जब जोड़ा तो उनको लगा कि कुछ अपशगुन जैसा दिखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विपत्ति आपत्ति आने वाली है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि अपना दिन प्रारंभ स्नान आदि करते ही भरत जी महाराज ने तुरंत यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको खूब दान किया, दक्षिणा प्रदान की, और कारण केवल यही था कि उनको स्वप्न में कुछ अपशगुन जैसा लगा कि मैं इतनी दूर हूं घर से, घर में कुछ हुआ ना हो, अयोध्या में सब मंगल हुआ हो। बस इसी भाव से ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ आदि करके सबको खूब दान दिया। इतने में ही गुरु वशिष्ठ के द्वारा भेजे हुए शिष्य भरत जी के सामने आ गए, और आकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने केवल निवेदन किया कि गुरुदेव ने आपको याद किया है, भरत शत्रुघ्न जी महाराज आप शीघ्र ही अयोध्या चलिए। अब यहां पहले से ही डर तो लग ही रहा था कि कुछ अनबन ना हुआ हो, स्वप्न बड़ा भयानक था, लेकिन इतने में ही गुरु शिष्यों ने आकर के जब संकेत किया कि जल्दी चलिए गुरुदेव ने बुलाया है, तो भरत जी ने कुछ विचार नहीं किया, तुरंत शत्रुघ्न से कहा अभी चलो शत्रुघ्न, मुझे संकेत शुभ नहीं हो रहे हैं। बंधुओं, जब प्रेम अनंत होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पुत्र विदेश में है और वहां पुत्र को कोई बीमारी हो जाए और देश में मां को संकेत होने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मां तुरंत फोन करके अपने पुत्र से पूछती है कुछ दिक्कत तो नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मां संकट में आ जाती है तो पुत्र को अनुभव होने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब भले ही आजकल के हम लोगों का ज्ञान इतना सूक्ष्म हो गया है, हम लोगों का अध्यात्म इतना सूक्ष्म हो गया है, संकीर्ण हो गया है कि हम अपशगुनों को जोड़ नहीं पाते, लेकिन प्राचीन काल में कुछ भी ऐसी अनहोनी होती थी तो लोगों के हृदय इतने पवित्र होते थे कि उनको संकेत होने लग जाता था। भरत जी महाराज ने समय ना बिताया, नाना जी को जाकर के प्रणाम किया, बोले गुरुदेव ने बुलाया है, नाना जी क्षमा करें, मुझे अभी निकलना होगा। और हवा से बात करते हुए घोड़ों को दौड़ा करके श्री भरत जी महाराज अयोध्या पधारे। भरत जी महाराज ने जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया, आज नदियों को देख करके जो सुख होता था, तालाबों को देख करके जो मन में इच्छाएं प्रकट होती थी, वो सब देख करके आज कोई भाव प्रकट नहीं हो रहे। हरियाली देख करके, मौसम देख करके, पशु पक्षियों की चहक सुन करके जो शुभ संकेत हृदय में उत्पन्न होते थे, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अयोध्या नगरी जो सदैव राममय दिखती थी, सदैव भक्तिमय दिखती थी, सदैव आनंदमय दिखती थी, आज उस नगरी को देख करके भरत जी महाराज को भय जैसा लग रहा है। अयोध्या नगरी की स्थिति ऐसी, गोस्वामी जी बताते हैं कि भरत जी महाराज, भरत जी को एक उपमा दी है गोस्वामी जी ने, सर्व हृदय सम्राट। भरत जी की ये उपमा है कि भरत जी जहां जाते हैं वहां के लोगों के हृदय पर अपना राज कर लेते हैं। भरत जी का ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वरूप है। लेकिन आज भरत जी जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं अयोध्या में, जो लोग भरत जी को देख करके प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, माताएं दूर से ही बलैया लेती थी, पशु पक्षी चहकने लग जाते थे। क्यों? राम जैसे ही है ना देखने में। अरे कहां तक है वर्णन आता है कि जब राम जी लौट करके 14 वर्ष बाद अयोध्या पधारे
तो जैसे ही भरत जी ने दौड़ करके राम जी को हृदय से लगाया, चारों तरफ अयोध्या के लोग खड़े होकर के देख रहे थे। दोनों राम और भरत के मिलन को देख करके इतने आंसू झरे अयोध्या वासियों के कि 10 मिनट बाद देखने पर दोनों को पता ही नहीं चला कि इनमें राम कौन है और भरत कौन है। एक जैसे दिखते हैं, स्वभाव, रूप, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन आज उन भरत जी के आते ही लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, माताएं मुख फेर करके खड़ी हो गई। बालक भरत जी को देखने के लिए खड़े थे, माताएं आकर के उन बालकों को गोद में लेकर के भागी। पशु पक्षी उल्टी शब्द उच्चारण करने लगे। और भरत जी ये सब देख करके मन में विचार करने, ये क्या हुआ मेरी अयोध्या को, ये क्या हुआ मेरी नगरी को। बार बार मनी मन विचार कर रहे हैं, हे राम कुछ अपशकुन ना हुआ हो, हे नाथ कुछ अनर्थ ना हुआ हो। संध्या काल का समय, अयोध्या का नियम था कि संध्या के समय सब लोग कैकेयी जी के अंतःपुर में रहते थे। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी कथा सुनाते थे। चक्रवर्ती सम्राट, तीनों माताएं, सारे भाई सब कैकेयीपुर में जाते थे और वहां पर उत्सव कथाएं होती थी, सत्संग होता था। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न जरूर कथा चल रही होगी, गुरु वशिष्ठ प्रवचन कर रहे होंगे, राम भैया बैठे होंगे, चलो कैकेयी मैया के पास ही चलते हैं। कैकेयी को जैसे ही पता चला कि भरत आ रहे, सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे ही भेंट भवन ले आई। आरती सजाई कैकेयी ने। जैसे ही भरत जी आए, कैकेयी आरती उतारने लगी। भरत जी महाराज आरती, नित्य का यही भाव था मैया का। अंदर लेकर के आई, बैठाया। भरत जी बोले, मां संध्या काल का समय है, रोज प्रवचन होता है गुरु वशिष्ठ का, आज कोई कथा नहीं हो रही। मां कौशल्या, सुमित्रा, पिता दशरथ कहां हैं सब लोग? मेरे प्राण प्यारे मेरे भैया राम जी कहां हैं? भाभी सिया कहां है? सब लोग कहां हैं? और ये देखो ना, नगरी आज बड़ी उजड़ी उजड़ी सी लग रही है। लोग बाग देख करके मेरा मुंह फेर रहे थे आज। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मां सब ठीक है ना? आप बताओ ना, सब ठीक है ना मां? तब कैकेयी ने कहा, पुत्र मैंने सब बहुत अच्छा करने का विचार किया था, तेरे लिए सब बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और सब हुआ भी, लेकिन बीच में देवताओं ने, विधाताओं ने थोड़ी सी हमारी बात नहीं सुनी और कुछ अपशगुन कर दिया। भरत जी बोले, मां क्या हुआ? तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, उनका स्वर्ग गमन हो गया पुत्र, वे अब जीवित नहीं हैं। भरत जी महाराज के हाथ पांव कांपने लगे सुनते ही कि मेरे पिता जीवित नहीं हैं। आंखों से अश्रुधार गिरने लगी। मां को हृदय से लगा लिया, बोले, मां ये कैसे हो गया? पिता को कोई बीमारी थी? पिता को कोई संकट था? ये कैसे? मैं क्या सुन रहा हूं? पिताजी हमारे बीच नहीं है। बंधुओं, भरत जी की स्थिति को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जाते हुए देख नहीं पाया, मैं आपके अंतिम समय में आपके पास नहीं था, लेकिन अगली बात क्या कहते हैं? पिताजी आप मेरे बिना क्यों चले गए? अरे कम से कम इतना तो विचार करके जाते, भरत अनाथ हो जाएगा, कम से कम भरत का हाथ लेकर के बड़े भैया राम के हाथ में दे जाते कि बेटा आज से तेरे पिता ये। पिताजी आप ऐसे क्यों चले गए? कम से कम मुझे मेरे राम के हवाले तो कर जाते कि ये तुम्हारे पिता हैं। तब भी भरत जी के हृदय में ये भाव आ रही है कि मुझको राम जी को सुपुर्द करके जाते। पिताजी आप अपने कर्तव्य को खाली करके कैसे चले गए? भरत जी महाराज विकल होने लगे, विषाद में आ गए। मां ने खूब समझाया, हृदय से लगाया, नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं। बोले, मां मुझे जल्दी मेरे भैया के पास ले चलो। जब राम मुझे हृदय से लगाएंगे अब मैं तभी ठीक रह पाऊंगा। मां मेरे भैया कहां है? राम जी कहां है? मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनको देख करके संभल जाऊंगा। मां अभी मेरी स्थिति संभलने वाली नहीं है,
मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। तभी कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा और उस वरदान में यही मांगा था कि तुमको राज्य गद्दी मिले। पहला वरदान तुमको राज्य गद्दी मिले और दूसरा वरदान बेटा तेरे ही हित के लिए मैंने मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। आज 6वां दिन है, राम लक्ष्मण और जानकी जी वन को चले गए। राम नहीं है यहां पर, 14 वर्षों के लिए वन में गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, पिता की मृत्यु की बात सुनकर के भरत जी महाराज के हाथ पांव कांपने लगे थे, लेकिन जैसे ही सुना कि राम वन गमन हुआ है, रक्त ठंडा पड़ गया भरत जी का। अब तक कंपन हो रहा था, इसका मतलब विषाद में थे, लेकिन अब कंपन भी नहीं हो रहा है, जैसे कोई मूर्ति खड़ी हो, ऐसे भरत जी की स्थिति हो गई सुनते ही कि मेरे भैया अब यहां नहीं है। स्थिर हो गए। कोई व्यक्ति विषाद में होता है ना तो नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जिसके मानो जैसे प्राण निकाल लिए हों, वो जीवित तो होता है लेकिन उसके भीतर उसको श्वास लेने की, रोने की भी सुध नहीं होती। ऐसी स्थिति वर्णन नहीं की जा सकती। भरत जी की स्थिति, मौन हो गए, स्तब्ध हो गए भरत जी, एक टक अपलक नेत्रों से केवल एक ओर देख रहे हैं। और कैकेयी बार बार जाकर के पुचकारती है, भरत जी को हृदय से लगाती, बेटा तेरे लिए ही तो मैंने किया ये सब, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू राजा बनेगा और मैं तेरी मां हूं ना, मैं राजमाता बनूंगी। भरत जी महाराज को कैकेयी के वचन ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई घाव के ऊपर जलते हुए अंगार फेंक रहा हो। बार बार कहने लगी, विषाद मत कर, 14 वर्ष ऐसे ही निकल जाएंगे और तू राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। बार बार ये शब्द सुनकर के भरत जी महाराज खड़े हो गए और उन वचनों का प्रयोग किया। मैं उस विषय को नहीं कहूंगा यहां पर जो भरत जी ने मां कैकेयी को सुनाए। अरे आपके हृदय में ऐसी भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है मां? कहां राम 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 करते हुए घूमती रहती थी। बचपन में मेरे को चोट लगती तो मुझे संभालने के लिए मंत्रा होती थी, लेकिन राम जी को चोट लगती थी आप गोद में लेकर के घूमती थी मां। आपके मन में एक बार भी विचार नहीं आया, उस राम को आपने वन भेज दिया। मैं तो बहुत संभल के बोल रहा हूं बंधुओं, लेकिन मानस के भाव जब मैं पढ़ रहा था, भरत जी जो विचार कहते हैं, मां कैकेयी के ये अंतिम शब्द थे बस भरत से। इसके बाद कैकेयी मौन हो गई। भरत जी महाराज इतना तक कह जाते हैं कि आपकी जिह्वा कट क्यों नहीं गई है मांगते समय पिताजी से, और अंत में तो कह देते हैं, अरे आपका जन्म हुआ सो हुआ, मुझे आपके गर्भ से क्यों जन्म दिया उस विधाता ने, मुझे आज शर्म आती है बोलने में कि आप मेरी मां। कैकेयी को सब कोसते हैं। वर्णन आता है कि 14 वर्ष तक किसी ने कैकेयी के अंतःपुर में भी जाने का भाव नहीं रखा। लेकिन आपको पता है, जब अभी भरत जी चित्रकूट जाएंगे ना, शत्रुघ्न जी साथ में जाएंगे, भगवान सबसे मिलते हैं। फिर जब अंत में निर्णय हो जाता है कि भगवान वन ही जाएंगे, भरत पादुका लेकर के जाएंगे, सब अयोध्यावासी जब लौटने लगे तब भगवान ने धीरे से शत्रुघ्न को बुलाया, बोले शत्रुघ्न इधर आओ। और एकांत में ले जाकर के भगवान ने शत्रुघ्न का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वचन दो। क्या? बोले मेरी मां कैकेयी का तुम ध्यान रखो। अभी स्थिति देख करके मैं समझ चुका हूं कि मां कैकेयी से कोई जल के लिए भी नहीं पूछता है, लेकिन शत्रुघ्न मुझे वचन दे करके जाओ, मेरी मां का तुम ध्यान रखोगे। क्यों? बाल्यकाल में एक बार गेंद से चारों भाई खेल रहे थे, तभी गेंद कैकेयी के भवन में चली गई। राम जी बोले रुको मैं लेके आता हूं, और गेंद लेने के लिए जैसे ही मां कैकेयी के भवन में प्रवेश किया तो मां कैकेयी कुछ बालकों के भोजन के लिए बना रही थी। भगवान राम बहाने से मां कैकेयी के पास गए, बोले मां क्या बना रही हो?
बोले खिचड़ी नहीं माँ, खिचड़ी नहीं, मुझे खीर खानी है। राम जी खीर के लिए बोलते तो माँ ने चढ़ी हुई खिचड़ी को उतार दिया, तुरंत खीर बनाने लगी। मेरे राम को खीर चाहिए। वर्णन कितनी बार हम लोग सुनते हैं, विद्वत जन बताते हैं, जगह जगह वर्णन आता है। राम जी बाल्यकाल में पूरे दिन कैकेयी के भवन में रहते थे। कौशल्या जी ने तो केवल जन्म दिया, पालन पोषण तो राम जी का मां कैकेयी नहीं किया। वो कैकेयी ऐसे कैसे हो सकती है, भरत जी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। आज राम जी मां कैकेयी की गोद में बैठे हैं और अपने हाथ से बनी हुई बढ़िया खीर मां राम जी को खिला रही है। और राम जी खीर खाते खाते छोटे से हैं, गोद में बैठे बोलते, मां आप चारों में सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती हो? बोले ये कोई कहने की बात है, मुझसे क्या पूछता है, पूरी अयोध्या से पूछ ले जाके, चक्रवर्ती राजा से पूछ लो जाके, अपने तीनों भाइयों से पूछ लो जाके। राम ये तो सब जानते हैं कि कैकेयी अपने राघव से बहुत प्रेम करती है। तो मां मेरा एक काम करोगी आप? बोले कैसा काम? बोले वो काम ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा आपको कि आप उस कार्य को करोगी। कैकेयी जी बोली, अरे वचन की क्या जरूरत है, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं, तो यदि आधी रात भी कुछ मांग ले राम तो तेरे लिए सब करने को तैयार हो जाती हूं। तू बोल ना, तू बोल, तुझे बोलने में देरी होगी, मुझे करने में देरी नहीं होगी, बता क्या करना है। राम जी बोले सोच लो मां। खीर खाते जा रहे हैं गोद में बैठे बैठे और प्रेम से फुसला रहे हैं कैकेयी को। अरे सोच लिया, सोचना क्या, मैं विचार नहीं करती, मेरे राघव को जो चाहिए वो चाहिए, मैं तुरंत दूंगी, बता तू क्या चाहिए। राम जी बोले मां पहले वचन दो। कैकेयी ने वचन दिया। बोले वचन देती हूं, जो मांगेगा सो दूंगी, करूंगी तेरे लिए। बोले मां वचन से भी काम नहीं चलेगा, एक काम करो, अपना हाथ मेरे सर पर रख के मेरी सौगंध खाओ, जो मैं मांगूंगा सो आप करोगे। कैकेयी जी बोली राघव ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तेरी सौगंध खाने की जरूरत पड़ेगी? राम जी बोले मां अब विचार मत करो, पहले मेरी सौगंध खाओ, मैं तभी बताऊंगा। राम जी बोले, कैकेयी बोली तू बोल ना, क्या बात है? बोले बस ऐसी बात है कि आपको विधवा वेश भी देखना पड़ सकता है उस कार्य के लिए। कैकेयी के हाथ पांव कांपने लगे, तुरंत राम जी के सर पर हाथ रख दिया। बोले मैं तेरी सौगंध खाती हूं, मैं विधवा वेश भी देखूंगी, ऐसी कौन सी बात है राम? तुरंत राम जी ने कहा मां मैं अवतार हूं नारायण का, अनेक संत अनेक महापुरुष मेरे दर्शन के लिए वन में बैठे, देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है कि वे रावण को मेरे हाथों मराना चाहते हैं, और इन सब कार्यों को करने के लिए मुझे वन में जाना पड़ेगा। लेकिन चक्रवर्ती राजा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि एक क्षण के लिए भी मुझे अपने आंखों से दूर नहीं जाने देंगे। जब वशिष्ठ ऋषि लेने के लिए आए तो महाराज ने कह दिया कि महाराज आप मेरे प्राण ले जाओ, मैं राम जी को नहीं दे सकता, तीनों छोटे बेटों को ले जाओ, मैं राम को नहीं भेजूंगा, बिना पढ़ाए घर में रखना मंजूर है। वो तो जब किसी ने कह दिया कि बोले जाएंगे तो बहू लेके आएंगे, तब दशरथ जी ने भेजा राम जी को, नहीं तो राम को भेज नहीं रहे थे। पिता का बहुत ममता है मां मेरे प्रति, लेकिन जितना प्रेम पिताजी मुझसे करते हैं उतना आपसे भी करते हैं, और मां मेरे इस कार्य को आप ही सार्थक कर सकती हो। एक समय आएगा आप अपने 2 वरदान पिताजी से मांगोगी, उस समय। अच्छा एक बात, अब ये बात सिद्ध कैसे होती है? मंथरा ने यदि कैकेयी के कान भरे थे तो मंथरा 14 वर्ष नहीं बोल रही थी, मंथरा ने बोला आजीवन वन में भेजो राम को। ये 14 वर्ष का संकल्प मंथरा का था ही नहीं, ये 14 वर्ष का संकल्प तो स्वयं राम का था, जो महाराज कैकेयी से बुलवा रहे हैं राम। तब आप 2 वरदान मांगना बा, एक वरदान तो मेरी जगह भरत को राज्य सिंहासन, और दूसरा वरदान मुझे 14 वर्ष का वनवास। मां मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, वे सब संत सबरी आदि ये सब मेरे 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 दर्शन के लिए विकल हो रहे हैं, वहां रावण को मुझे मारना है। मां आप ही मेरी इस लीला को पूर्ण, आप देख लेना, मेरी सौगंध खाइए आप। महाराज से आप ये वरदान। आज भरत जब
तीखे बाण अपने मुख से मार रहे हैं केकई की ओर। केकई केवल नीचे नजर करके अश्रुधार गिरती जा रही है, कुछ नहीं कह रही। कौन बताए, राघव की कसम खाकर के मां ने यह संकल्प किया था। भरत जी तुरंत निकल गए केकई के भवन से। शत्रुघ्न जी बाहर आए। बाहर आकर के जैसे ही मंथरा को देखा, देखते ही शत्रुघ्न जी ने एक मुष्टिक का प्रहार किया और मंथरा पर बरसने लगे। भरत जी ने आकर के रोका, इसको कुछ मत कहो, अभी हमारी ये स्थिति नहीं है, जल्दी चलो मां कौशल्या के पास। और कौशल्या के पास जैसे ही भरत जी पहुंचे हैं, कौशल्या जी की अवस्था दयनीय है। लेकिन भरत जी के श्याम वर्ण को देख करके, नील कांति को देख करके माता कौशल्या की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या को लगा मेरा राम वापस आ गया। दौड़ करके गई और दौड़ करके जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा दिया। यहां पर गोस्वामी जी तो वर्णन करते हैं कि जैसे ही भरत जी कौशल्या जी के भवन में प्रवेश करते हैं तो कौशल्या ने पड़े पड़े जैसे ही भरत जी को देखा तो भरत जी को देख के लगा राम आ गए, और जैसे ही उठ करके दौड़ने लगी, भरत जी तक पहुंची नहीं, बीच में ही मूर्छित होकर के कौशल्या जी गिर गई। भरत जी ने जाकर के गोद में उठाया, मां पिताजी कहां है, मैं उनको देखना चाहता हूं। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, और इन सब का हेतु केवल और केवल ये भरत है। अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो कैकेयी के मन में कभी भी राज्य गद्दी मेरे लिए मांगने की इच्छा प्रकट ना होती। मेरा जन्म नहीं होता तो कभी चक्रवर्ती राजा अपने प्राण नहीं त्यागते, मेरे राघव कभी वन में नहीं जाते, सीता जी लक्ष्मण जी कभी वन में नहीं जाते, यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो। भरत जी की इन सब बातों को सुन करके कौशल्या मैया ने अपने हृदय से भरत जी को लगाया। कौशल्या जी ने हृदय से लगाया, भरत जी से बोली, भरत एक बुरा सपना जान करके इस स्थिति को भूलने का प्रयास करो, इतने दुखी मत हो पुत्र। और राम जी वन में कैसे गए, ये भाव कौशल्या जी ने भरत जी को सुनाया। भरत शत्रुघ्न दोनों उस भाव को सुनकर के विकल हो गए, रोने लगे। और बंधुओं, यहां गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विलपहि विकल भरत दो भाई कौशल्या लिए हृदय लगाए। दोनों भाइयों को हृदय से लगाया। भरत जी को कसकर के जब हृदय से लगाया तो कौशल्या जी के पयोधर से दुग्ध की धार गिरने लगी। जैसे एक छोटे बालक को भूख लगने पर उसके प्रति जब करुणा मां की उत्पन्न होती है तो मां के पयोधर से दुग्ध की बूंद प्रकट होने लग जाती हैं, ऐसे भरत जी को हृदय से लगा करके ऐसी वृद्धावस्था में कौशल्या जी के पयोधर से दुग्ध गिरने लगा। मां के पयोधर से दुग्ध आना ये एक शारीरिक धर्म नहीं है बंधुओं। मां के पयोधर से दुग्ध उत्पन्न होना ये एक प्रेम का धर्म है। जब बालक भूखा हो और मां का उस पर वात्सल्य उमड़ता है ना, तभी मां के पयोधर में दुग्ध आता है। ये एक शारीरिक धर्म नहीं है। ये वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को नख पर धारण किया, 7 दिन बाद जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः व्यवस्थित किया तो ठाकुर जी का जो ये हस्त कमल था ना, ये नील वर्ण का हो गया, सूज गया थोड़ा सा। यशोदा मैया लाला, सब तो जय जयकार करें, सब लाला को गोदी में उठाएं, लेकिन यशोदा मैया लाला के हाथ को देखे, लाला तेरो हाथ सूज गयो है, तेरो रक्त संचार रुक गयो, मेरे लाला की पीड़ा कैसे दूर होगी। बार बार श्री कृष्ण को जब अपने हृदय से मैया यशोदा लगाती हैं, तभी क्या हुआ कि 7 वर्ष के हो गए कन्हैया, लेकिन उस समय भी यशोदा मैया के पयोधर से दुग्ध उत्पन्न हो गया। तुरंत ठाकुर जी इशारा करते हैं, मैया ये जो तेरा वात्सल्य रूपी औषधि जो तेरे पयोधर से आ रही है ना, याकू मुकू पिला दे, सोई मेरी पीड़ा दूर रह जाएगी।
और 7 बरस के कन्हैया को गिरी पर्वत पर यशोदा मैया अपना दुग्ध पिलाती है। ऐसे ऐसे भाव हमारे ब्रजवासी बताते हैं। आज श्री भरत जी को हृदय से लगा करके कौशल्या मैया के पयोधर से दुग्ध उत्पन्न हो गया। अब यहां भरत जी अपने आप को कोसने लगे। माता पिता को मारने का, पुत्रों को मारने का, ब्राह्मण हत्या करने का, जीव हत्या करने का, स्त्री हत्या करने का, चोरी करने का, आदि आदि जो भी पाप लगता है वो सब पाप मुझे लगने चाहिए मां। अरे मुझसे भले तो पिता दशरथ थे, कम से कम राम वियोग में उनके प्राण तो निकल गए। मैं तो कैसा निगोरा निष्ठुर हूं, वज्र भी मेरे हृदय के सामने फीका पड़ेगा। मेरा हृदय कितना कठोर है कि मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। राम वन चले गए तब भी मैं जीवित बैठा हूं। मेरा जन्म अधम है। आदि आदि बातों से भरत जी महाराज अपने आप को कोसने लगे। गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाकर के भरत जी ने प्रणाम किया। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी तो हैं ही लेकिन वशिष्ठ जी भी कम नहीं है। साक्षात राघवेंद्र सरकार जिनके चरणों में सर रख करके प्रणाम करते हैं, ऐसे हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। अत्यंत ज्ञानी हैं, ज्ञान की खान हैं। लेकिन आज वशिष्ठ जी भी रो रहे, वशिष्ठ जी के भी नेत्रों में अश्रु। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भरत अब विलंब मत करो, अपने पिता का संस्कार करो, उचित संस्कार करो। सब नगरवासियों ने चंदन की लकड़ी से सुंदर चिता बनाई और क्रमशः जैसा सब होना चाहिए वैसी सब व्यवस्था की। जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट के शव को चिता पर रखा गया, कौशल्या मैया मूर्छित होने लगी। सब पूर्ण हो गया, सभा जुटी, सब बैठे थे। तब वशिष्ठ जी खड़े हुए और खड़े होकर के वशिष्ठ जी अब कहते हैं, हानि, लाभ, जीवित अवस्था, मरणावस्था, कीर्ति और अकीर्ति, ये 6 चीज भगवान के हाथ में, विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भरत। पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में जो कुछ भी हुआ ये सब विधाता की देन है। अब हमको इस पर ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। उस राजा के लिए शोक करो जो अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता। उस ब्राह्मण को लिए शोक करना चाहिए जो वेदों से प्रेम नहीं करता है। उस स्त्री के लिए शोक करना चाहिए जो पातिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है। उन बालकों के लिए शोक करना चाहिए जो माता पिता की कभी सेवा नहीं करते। आदि आदि सब बातें यहां पर कहने लगे और अंत में आकर के कहते हैं, तुम अपने पिता के लिए शोक कर रहे हो। अरे जिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की भूरी भूरी प्रशंसा देवलोक तक है, उनके लिए सोच करना जरूरी नहीं है भरत, इतना शोक मत करो। और अंत में अपनी सब बातें कहते हुए, शोक मत करो, शोक मत करो कहते हुए अंत में कहते हैं, अधिक ज्ञान होना और उसमें प्रेम का संपुट ना होने से व्यक्ति बहुत जल्दी निरासक्त हो जाता है, जो कि वशिष्ठ जी की स्थिति है। वशिष्ठ जी यहां पर अब पहले तो समझाने लगे कि भैया राजा दशरथ के बारे में ज्यादा सोच मत करो, शोक मत करो। उन जैसा राजा पूरी पृथ्वी पर कोई ना था, ना कोई है और आगे भी नहीं होगा। इसलिए भरत तुम ज्यादा चिंतन विचार मत करो उस बारे में। और सब बातें कहने के बाद में बड़े भारी हृदय से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम राज्य गद्दी संभालो, अब तुम राज सिंहासन को संभालो। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा के बारे में सोच करो जो प्रजा से प्रेम ना करता हो, लेकिन तुम राजा बनाए गए हो दशरथ जी के द्वारा। जाते जाते वो कह के गए हैं कि भरत राजा बनेगा।
अब तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु दे सो पावई टीका। ये वेद में भी वर्णन है, पिता जिसको दे दें वही राजा होता है। इसलिए दशरथ की आज्ञा मान करके भरत अब तुम अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करो। और यहां पर फिर सब समझाने लगे, अगर तुम ये करोगे तो इस बात से श्री रामचंद्र जी भी प्रसन्न होंगे। अरे बल्कि इसी बात की रक्षा के लिए राम जी वन में गए हैं ताकि तुम राजा बनो। भरत जी महाराज विकल हो रहे हैं। ज्यों ज्यों वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं अपने दांतों को कसकते हैं, मुट्ठियां बांधते हैं, बस सुनते जा रहे हैं। और बार बार इन्हीं बातों की उपमाएं देते देते जब वशिष्ठ जी बोलते जा रहे थे तो बंधु वशिष्ठ जी द्वितीय एव ब्रह्मा हैं, पृथ्वी के ब्रह्मा हैं, वो साधारण नहीं है। सूर्य के समय से हैं वे। रघु जी ने भी उनके दर्शन किए, सब पूरा रघुवंश उनके सामने नतमस्तक रहता है। अरे वर्णन आता है रामचरितमानस में कि जब राम जी का राज्याभिषेक होगा, ये संदेश दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के द्वारा भिजवाया। और वशिष्ठ जी जब राम जी के भवन में जाकर के कहते हैं, राम अब हमने विचार किया है कि तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए, तो राम जी रोने लगे। वशिष्ठ जी बोले, रोते क्यों पुत्र? बोले, मुझे इस बात से रुदन आ रहा है कि मैं सेवक हूं और स्वामी चल करके मेरे भवन में आए हैं। राम जी को इस बात की बिल्कुल प्रसन्नता नहीं थी कि मेरा राज तिलक होगा या मेरा अभिषेक का विचार कर रहे हैं। उनको इस बात का कष्ट था कि गुरुदेव चल के मेरे भवन में आए। वो हैं वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन आज उन वशिष्ठ जी के वचन सुनकर के भरत अपने कान दबाने लगे और बेचैन हो गए। और जब बहुत देर तक तो मर्यादाओं का पालन किया, कुछ नहीं बोले, लेकिन अंत में जब स्वयं को रोक ना सके तब भरत जी बोले, आपने आज बहुत सुंदर प्रवचन किया। पिताजी के लिए नहीं सोचना चाहिए, आपकी वो वाणी मुझे बहुत भाई थी। माँ ने मुझे खूब आशीष दिया, प्रजा का भी यही मत है कि मैं सिंहासन पर बैठूं, सबकी बातें में सिरोधार्य हूं। और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि गुरु, पिता, मात, स्वामी, इन सबकी बातों पर बिना विचार किए पालन करना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। भरत जी रोषित हो गए आज वशिष्ठ जी पर। गुरु जी, जिस भरत को राज्य गद्दी मिलनी चाहिए, केवल ये चर्चा होने मात्र से, एक चार दीवारी के भीतर ये चर्चा हुई थी कि भरत को राज्य गद्दी मिले, तो उस चर्चा मात्र से प्रभु राम वन में चले गए, सीता जी वन में चली गई, लक्ष्मण साथ चले गए और चक्रवर्ती सम्राट हमारे पिता नहीं रहे। जिस भरत की चर्चा इतना बड़ा विघ्न कर सकती है, उस भरत को आप राज्य गद्दी पर बैठा दोगे, रसातल में चली जाएगी अयोध्या। और आप यहां मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं इस राज्य गद्दी पर बैठूं। जिस भरत की राज्य गद्दी की चर्चा इतना भयावह दृश्य दिखा सकती है, सोचो मैं यदि इस राज्य गद्दी पर बैठा तो क्या होगा। आप मानिए चाहे मत मानिए, मेरा जन्म उचित नहीं है। मैं योग्य नहीं हूं इस परिवार के, मैं योग्य नहीं हूं रघुकुल के, मैं योग्य नहीं हूं, राम का छोटा भाई कहलाने लायक नहीं हूं मैं। क्षमा करें, मैं हाथ जोड़ करके सर नवा करके सब प्रजा से क्षमा मांगता हूं। गुरु वशिष्ठ, आपके बड़े उपकार हैं हमारे ऊपर, मैं क्षमा मांगता हूं, माताओं से क्षमा मांगता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं शुभ नहीं हूं इस राज्य गद्दी के लिए, मैं शुभ नहीं हूं इस परिवार के लिए, मैं शुभ नहीं हूं महाराज दशरथ का पुत्र बनने के लिए, और मैं शुभ नहीं हूं राम का छोटा भाई कहलाने के लिए। मेरी बात मानिए गुरुवर, ये गद्दी मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए क्या है? हां, मैं राजा हूं, मुझे शासन करना है, मुझे अधिकार जमाना है, लेकिन अयोध्या की राज्य गद्दी पर नहीं, मेरे सीता राम जी के युगल चरणों पर, उन पर मैं शासन करना चाहता हूं, उन पर मैं राज करना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, उनकी सदैव सेवा करना चाहता हूं। वही मेरा सर्वस्व है। व्यक्ति को स्वयं व्यक्ति जानता है कि वो किसके योग्य है।
मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति को दो ही लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपनी योग्यताएं जानता हूं कि मैं किसके योग्य हूं। गुरुदेव, मैं इस राज्य गद्दी के योग्य नहीं हूं। मेरी योग्यता तो केवल हित हमार सिय पति सेवकाई, उनकी सेवा ही मेरा हित है और मैं उसी के योग्य हूं। आन उपाय मोर हित नाई, मेरे अंदर और मेरे हित के लिए और हम सबके हित के लिए इससे बढ़िया उचित उपाय और कोई नहीं। पिता के भाव के लिए गुरुदेव आपने बहुत सुंदर प्रवचन किए थे अभी। मुझे राज्य गद्दी पर बैठना चाहिए, इसके कई उपाय आपने बता दिए। वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों की क्या आज्ञा है और आदि आदि सब बातें आप अपने सब ज्ञान को यहां उड़ेल रहे थे अभी। लेकिन मुझे संकोच होता है कि आप में से एक ने भी एक भी बार ऐसा नहीं कहा कि चलो चल करके राम को वापस ले आओ। मुझे ये बात सोच करके हृदय में ग्लानि हो रही है कि आप में से एक ने भी एक बार ऐसा नहीं कहा कि चलो विनती करें राम जी को वापस लेकर के आए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम जी के पास जाऊं। इसी में ही हमारा हित है। मुझे राजा बनाकर के आप प्रजा का हित चाहते हो, मुझे राजा बनाकर के आप अपना स्वार्थ देख रहे हो महाराज। पर मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जड़त्व भाव और कोई नहीं होगा कि आप मुझे राजा बनाओ, मैं इसके योग्य नहीं। आप तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास जाऊं और उनको लेकर के आऊं। दुनिया के भक्त अपनी भक्ति से भगवान को अपने घर में प्रकट करते हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा पापी हूं कि इस रघुकुल में जन्म लेने की वजह से, इस भरत की वजह से, जिन भगवान को घर घर में पूजा जाता है, जिन राम सिया के चरणों को घर घर में लोग पधराना चाहते हैं, उस घर का त्याग करके वो चले गए इस भरत की वजह से। मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना निष्ठुर हूं। क्यों? श्री राम जी को देखे बिना भी अभी तक जीवित बैठा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। पूरी अयोध्या मेरी निंदा कर रही है, उसके बाद भी इतना निष्ठुर हूं, इतना ज्यादा कठोर हूं कि मैं अपने प्राण त्याग नहीं रहा हूं। अरे इतनी निंदा सुनने के बाद कौन जीवित रहता है? भरत जैसा निष्ठुर व्यक्ति जीवित रहता है। अपने आप को कोसने लगे श्री भरत जी महाराज। और मैं जानता हूं सारी नगरी मुझे कोस रही है, सबको ऐसा लगता है कि कैकेयी के इस भाव में मैं भी मिला हुआ हूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूं, परिहर राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। आहा, यहां भरत जी राम जी और किशोरी जी के मंगल भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सब लोग यही मानेंगे कि कैकेयी के साथ में मिला हुआ हूं इस भाव में, केवल मेरे राम जी और मेरी भाभी सीता इस बात को नहीं मानेंगी कि मैं मिला हूं। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। मुझे इस बात का डर नहीं है कि लोग मुझे बुरा कहेंगे, मुझे इस बात का डर नहीं कि परलोक में जाकर के भी मेरी गति नहीं मिलेगी। मोर जन्म रघुवर वन लागी, झूठ कह पछताऊ भागी। मेरी वजह से राम जी वन में गए हैं, बस इस बात का कष्ट मुझे सदैव रहेगा। भरत जी के इस मंगल भाव में ना पूरे अद्भुत वेदों के ज्ञान भी विद्यमान है। भरत जी महाराज कह रहे हैं, भले ही मैं कितना भी अपराधी हूं, भले ही मैंने कितना भी बुरा किया, भले ही मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि श्री राम जी और किशोरी जी जब मुझे देखेंगे ना तो मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके मुझे हृदय से लगा लेंगे। उनका हृदय इतना कोमल है कि वो मुझे तुरंत अपने हृदय से लगा देंगे। अब भरत जी महाराज सबसे कहने लगे, भैया कुछ विचार मत करो, हम सबकी भलाई इसी में कि हम सब चलें
और श्री राम जी से जाकर के प्रार्थना करें वे पुनः आएं। और रही बात पिता के वचनों की, तो मैं पूर्ण करूंगा, मैं वन में जाऊंगा, परंतु अब राम जी को वापस लाने के लिए सब लोग मेरी सहमति करो। तब भरत जी की बात सुनकर के सब लोग सराहना करने लगे, सब कहने लगे नहीं भरत भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम सबको जाना चाहिए और जाकर के राम जी को वापस अयोध्या लेकर के आना चाहिए। अयोध्या की स्थिति ये हो गई कि महाराज भरत जी निकल पड़े हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक एक व्यक्ति घर से जाओ, बाकी के लोग घर को संभालो, लेकिन जही राख ही रहू घर रखवारी, सो न जनई जनु गर्दनि मारी। जिसको भी ये बात कही जाती कि तुम घर की रखवाली करना, हम जा रहे हैं भरत जी के साथ, तो वो व्यक्ति कहता कि मुझे ऐसे मारो मत, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मृत्यु का भागी बन जाऊंगा, मुझे भी संग लेके चलो। कहने का अभिप्राय अयोध्या में एक भी व्यक्ति नहीं रुका, सब सेना, सब लोग, सब माताएं बहनें बालक बच्चे वृद्ध सब गए हैं भरत जी के साथ, राम जी को ले जाने के लिए जा रहे हैं। और श्री भरत जी महाराज राम जी का स्मरण करते हुए वन की ओर जा रहे हैं। कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कर देते हैं, उसमें योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करते। उत्तराखंड में एक मंदिर है ठाकुर जी का, महादेव का, उस स्थान का नाम है जागेश्वर। मैं वहां दर्शन करने गया तो मैंने पूछा यहाँ की क्या महत्ता है। बोले महाराज यहाँ पर भगवान जागनाथ, उनका नाम जागनाथ, जागेश्वर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सामने आया हुआ व्यक्ति केवल महामृत्युंजय का एक बार वाचन करे और मनवांचित कोई भी मनोकामना मांग ले, महादेव उसको पूर्ण कर देते हैं। या फिर महामृत्युंजय का शुद्ध उच्चारण ना जानता हो तो राम 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 कह करके और अपनी मनवांछित इच्छा मांगे तो ठाकुर जी उसको पूर्ण कर देते थे। मैंने कहा थे मतलब अब नहीं करते? बोले कि जब आद्य गुरु शंकराचार्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने यहां आकर के देखा तो महादेव यहां पर पात्रम कुपात्रम इसका विचार नहीं करते। एक बार किसी व्यक्ति ने आकर के किसी का अनहित की कामना से कुछ मांगा तो महादेव ने उसकी भी कामना पूर्ण कर दी। तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप इतना भी विचार नहीं करते कि सामने वाला कुछ किसी की हानि के लिए कुछ मांग रहा है, आप उसको पूर्ण कर देते हो। इतना तो विचार किया कीजिए कि ये देख लीजिए कि सामने वाला किसी की हानि के लिए तो कुछ नहीं मांग रहा है। ठीक है, आप कृपालु देव हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इतना तो विवेक आप कर सकते हैं। तो महादेव बोले हम इतना राम जी के स्मरण में व्यस्त रहते हैं कि हम पर इतना समय नहीं कि हम ये विचार करें कि ये पात्र है कि कुपात्र है। सामने आया व्यक्ति जब किसी वस्तु की कामना करता है तो हमें लगता है कि भाई परेशान मत कर, तू जल्दी ले जा यहां से और हमको राम स्मरण करने दे। वो निरंतर राम स्मृति में रहते हैं। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने वहां ठाकुर जी जो थे शंकर जी, उनको कीलित किया, उनको भीतर विराजमान कर दिया, उनके ऊपर फिर दूसरे ठाकुर जी विराजमान किए, ताकि क्यों बोले अब आप विचार नहीं करोगे, हम आचार्यों को तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कल को आके कोई कुछ भी कह देगा आप तो सब पूर्ण कर दोगे, आप तो इतने व्यस्त हो राम जी की स्मृति में। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने उनको तो भीतर अंदर पृथ्वी में विराजमान किया, उनके ऊपर फिर दूसरे शिवलिंग को स्थापित कर दिया। इसीलिए हमारे शंकर जी को भोले भंडारी, भोला कहते हैं, बेचारे भोले बाबा हैं। क्यों? इतने व्यस्त रहते हैं राम जी की स्मृति में, इतने व्यस्त रहते हैं राम जी के स्मरण में। आदमी धतूरा चढ़ा जाए, आदमी ऊपर जल चढ़ावे, आदमी ऊपर आम रस चढ़ावे, अनार रस चढ़ावे, और कहाँ